सो हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज में मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब एंट्रेंस लेवल में, वेदर इट इज जेई मेन, जेई एडवांस या नीट लेवल में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनको अप्रोच किस तरीके से करना होता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो मानना है कि देखिए जो अब जेई मेन या जेई एडवांस का जो पेपर है, वो क्वेश्चंस जो लगते हैं हमको डिफिकल्ट हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को तो बहुत इजी लगते हैं, वो लोग फुल मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं। ठीक है। तो जो पेपर सेटर है वो किस बेसिस पे क्वेश्चंस को डिजाइन करता है और हमको अप्रोच किस तरह से करना है। ठीक है। तो पहला तो ये अप्रोच है कि देखिए, क्वेश्चंस को हमको मान के चलना है कि क्वेश्चंस हमसे बन जाएगा। एटलीस्ट जो टॉपिक्स पर हम लोगों ने प्रिपरेशन किया है वो क्वेश्चंस हमसे बन जाएगा, वो कॉन्फिडेंस हमको रखना है। ठीक है। दूसरी बात कि क्वेश्चंस को मतलब अप्रोच करना है फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है। वो कैसे जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है। पहले ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू k y I कैप प्लस x j कैप, वेर k इज ए कांस्टेंट। ठीक है। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो इस उसका वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है। जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज, पाथ का इक्वेशन निकालना है। ठीक है। तो देखिए, पहली चीज तो यहां पे देखिए, यहां पे वेलोसिटी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है। और हमसे पूछा है इंफॉर्मेशन अबाउट पाथ। ठीक है। अच्छा, पाथ जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, वो मतलब पोजीशन से रिलेटेड है। ठीक है। मतलब किस पोजीशन से होते हुए पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है वो तो हम लोग को जानना है, बट क्वेश्चन तो वो हमसे पूछ रहा है, बट हमको उसके रिटर्न पे हमको क्या आता है। ठीक है। तो क्या हमको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता है? वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में कोई रिलेशन पता है? हाँ, पता है। हमको ये पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में एकदम चीज को एकदम फूट फूट के, मतलब आपको मेन टॉपिक से दूसरी जगह डिवेट करने का कोशिश किया है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा, वो इसीलिए अटेम्प्ट नहीं करता है कि उसको मतलब गुमराह कर दिया क्वेश्चन। ठीक है। तो हमको गुमराह नहीं होना है। ठीक है। क्यों गुमराह नहीं होना है? देखो, पहली चीज तो यहां पे बोल दिया वेलोसिटी, यहां पे बोल दिया पाथ। ठीक है। ये पाथ बोलते ही मतलब हमको पोजीशन से थोड़ा भटक गए हम लोग। दूसरा कैसे भटके कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो वेलोसिटी है, मतलब वो तो डी आर बाई डी टी है। बट जो इक्वेशन दिया हुआ है वो राइट साइड में जो दिया हुआ है टर्म, वो उसमें वाई और एक्स दिया हुआ है। ठीक है। बट हमको ये ध्यान रखना है कि जो आर है ना, आर, वो एक्चुअली क्या है? वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है। या यहाँ पे जैसे वो वाई आई कैप है, वो अलग बात है, ये मतलब एक्स और वाई कोफिशिएंट तो चेंज होता है। बट आर जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को हम लोग जनरली ये समथिंग इनटू, मतलब आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग इनटू आई कैप प्लस माइनस समथिंग इनटू जे कैप, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है। यहाँ समथिंग समथिंग एक्स वाई ए भी कुछ भी आ सकता है, वो अलग बात है। ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे हम लोग जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, उसको तो मैंने लिख दिया डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी। और वो हो गया आपका वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर है उसमें तो ऑब्वियसली एक्स और वाई घुसा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग यहां पे इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब आप जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको आप इक्वेट कर दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट कर दीजिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वाई। ठीक है। और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स।
ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग dt को एलिमिनेट कर दे तो dt इज इक्वल टू हो जाता है dx बाई वाई, और इसको अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो dt, तो dy बाई यहां पे हो गया आपका dx बाई वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप आराम से लिख सकते हैं y dy इज इक्वल टू x dx। ठीक है, और ये देखते ही आपका घंटी बजना चाहिए कि आपको जो आंसर है ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट कुछ एक होगा, सो दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन तो हो जाएगा, बट हमको क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है उस चीज को, मतलब देखिए ये जो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है, बट पहले आपको इनिशिएट तो करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे जो जो डर है वो तो हमको रिमूव करना है। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है।